अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफायसन डिजिटल चैनल। आज एक और 32 अरब रुपए का स्कैंडल सामने आ गया है। 3 साल तक अफसरान की अयाशियां जारी रही, लेकिन मंसूबे पर कारकर्दगी सिफर रही। नेब और एंटी करप्शन का इसमें क्या किरदार रहा? आखिरकार 3 साल के अंदर अफसरान की कारकर्दगी सिफर क्यों रही? टेंडर 3 तबाह क्यों कैंसिल किया गया? चौथी बार जो टेंडर होने जा रहा है, इसमें किन किन ठेकेदारान को नवाजने की कोशिश की जा रही है? आज हम इन सब इश्यूज पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी दीगर वीडियोस आपको मिलती रहे। नाज़रीन, आपने सुना होगा अंधेर नगरी और चौपट राज। सिंध के अंदर कई ऐसे मंसूबे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वज़रा और अफसरान के अयाशियों के लिए चलाए जा रहे हैं। कई मंसूबे हैं जो कि कर्ज के बुनियाद पे चल रहे हैं, लेकिन आप उनमें अगर अंदर जाएंगे और उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको अरबों खरबों रुपए की उनमें से खुदबुर्द मिलेगी। इस मंसूबे का भी ताल्लुक जो है एक बहुत बड़ा मंसूबा था, जो कि 12 अरब से बढ़ाकर 32 अरब से भी ज्यादा उसको पहुंचा दिया गया। यह मंसूबा 2023 के जनवरी में स्टार्ट हुआ। 2026 के फरवरी तक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो सामने आई है, उसके मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी कि सिफर उस पर काम किया गया। इसमें कई अफसरान थे जो जनवरी से लेकर 3 साल तक करोड़ों रुपए तनख्वाह भी उठाते रहे। अफसरान की अयाशियां भी होती रही, अफसरान को पेट्रोल भी मिलता रहा, अफसरान ने बंगले भी जो है वो किराए पर ले लिए। ऑफिस के हवाले से कई ऐसे मुलाजमीन रखे गए जिनकी करोड़ों रुपए तनख्वाह तो जारी रही, लेकिन रिजल्ट जीरो निकला। ये प्रोजेक्ट है सिंध वाटर एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन सवात प्रोजेक्ट, जो कि अकरम वाह के नाम से मशहूर है। अकरम वाह जो है वो हैदराबाद से लेकर टंडो मोहम्मद खान से लेकर बदीन तक जा रहा है, जो कि ज़रई जमीनों की पैदावार बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। ज़रई पैदावार तो नहीं बढ़ी, लेकिन वो जो अकरम वाह स्टार्ट किया गया था, जिसका सिविल वर्क होना था, इसकी पिचिंग भी होनी थी और लाइनिंग भी होनी थी सिविल वर्क के हवाले से, लेकिन आज तक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोई काम नहीं हुआ। मौजूद जो दस्तावेजात हैं उनसे यह साबित हो रहा है कि अफसरान ने जो है सिर्फ और सिर्फ करोड़ों रुपए अपनी अयाशियों पर खर्च किए, जिसमें गाड़ियां, पेट्रोल, बंगले और तनख्वाहें शामिल है। लेकिन 3 साल के अंदर इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि ये इरिगेशन सेडा जो है, सेडा अथॉरिटी के तहत मंसूबा स्टार्ट किया गया था, 3 साल के अंदर इसकी कारकर्दगी सिफर क्यों रही? जराए ने दावा किया कि 3 मरतबा इसका टेंडर भी करवाया गया, लेकिन तीनों मरतबा अफसरान, वज़रा और ठेकेदारान की लड़ाई और अफसरान की मिली भगत की वजह से यह टेंडर कैंसिल करवाया गया। अभी चौथी बार एक टेंडर कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 3 साल के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि ये मंसूबा जो है सिर्फ प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस होता है, जो बिड एवेल्यूएशन का प्रोसेस होता है, वो ही क्रॉस नहीं कर सका है। ये अकरम वाह जो है हैदराबाद से बदीन तक 64 किलोमीटर बताया जा रहा है, जिसकी इंप्रूवमेंट करनी थी, जिसके पानी जाया होने से जिसका पानी बचाना था और ज़रई पैदावार बढ़ाकर किसानों को फायदा पहुंचाना था। नाज़रीन, आपको यह सुनकर हैरत लगेगी कि ये कर्ज के पैसे हैं जो वर्ल्ड बैंक से लिए गए थे। आप अंदाजा लगाएं कि 2023 से लेकर 2026 तक ये अफसरान किस चीज की तनख्वाह उठाते रहे। इस प्रोजेक्ट के जो पीडी है, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, वो है जमाल दीन मंगन साहब। पुराने जो एमडी थे सेडा, वो थे प्रीतम दास, जो कि रिटायर हो चुके हैं, जिनके खिलाफ नेब ने भी इंक्वायरी शुरू की थी, लेकिन अभी तक क्या हुआ और नेब की इंक्वायरी कहां पहुंची, किसी को कोई कानो कान तक खबर नहीं है। अब इस मंसूबे का जो एमडी है वो है
मंसूर मेमन साहब, लेकिन अभी भी इस मंसूबे के ऊपर कोई पेशरफ शुरू नहीं हुई है। अभी तक बाज़ाब्ता कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। जब जमालुद्दीन मंगन साहब से राब्ते करने की कोशिश की गई तो जमालुद्दीन मंगन साहब की तरफ से यही बताया गया कि ये प्रोसेस जो है बिड एविलेशन तक ही पहुंचा है। इस बारे में हम आपको कुछ नहीं बता सकते। जमालुद्दीन मंगन साहब का कहना था हम जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते तब तक हम कुछ आगे नहीं बता सकते। आप अंदाजा लगाए कि 3 साल के अंदर जो है 2023 से लेकर 2026 तक 12 अरब का जो मंसूबा था उसको 32 अरब तक पहुंचाया गया। अब जो टेंडर होने जा रहा है उसमें एक मखसूस ठेकेदार है जिनको फायदे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये जराये की तरफ से दावा की गई है, लेकिन 64 किलोमीटर मंसूबा अभी तक जो है ताखिर का शिकार है। इसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए सैलरीज और अफसरान की आयशी पे इस्तेमाल किए जा चुके हैं। आप अंदाजा लगाएं कि सिंध में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं। एक तरफ सिंध के वुजरा जो है ये दावा करते नजर आते हैं कि हम ये बेहतरी ला रहे हैं, वो बेहतरी ला रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे स्कैंडल सामने आते हैं जो कि आप देख सकते हैं कि 12 अरब का मंसूबा 32 अरब तक पहुंचाया गया। 3 साल के अंदर उसकी एक ईंट भी नहीं लगी और अब तक अफसरान की अयाशियां और सिलसिला जारी है। नाज़रीन, वैसे तो आपको मालूम है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट और सिंध के कई डिपार्टमेंट्स के कई केसेस हैं जो कि नेब के पास चल रहे हैं, लेकिन वो नेब किस जानिब इन केसों को लेके जा रही है। एंटी करप्शन तो आपको मालूम है कि सिंध गवर्नमेंट के मातहत है, वो जो काम करती है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन नेब भी अब इस मंसूबों पर कोई काम करते हुए नजर नहीं आ रही है। इतने बड़े मामला होने के बाद इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराई जाती, इसमें कौन रुकावट डाल रहा है, अभी तक इन अफसरान से क्यों नहीं पूछा जा चुका कि 3 साल के अंदर आपने क्या किया और इतने अरबों रुपए जो जाया किया आपने, जो कि कर्ज के पैसों से ये मंसूबे चल रहे थे। अब देख रहे होगा कि प्रोक्योरमेंट का जो प्लान है कब तक कंप्लीट किया जाता है और उसका मंसूबे पर काम कब तक कंप्लीट होता है, ये तो अफसरान ही बता सकते हैं या सिंध के वुजरा बता सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो मालूमात थी हमने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी दीगर वीडियोस आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत, किसी और अहम इशू पे बात करने तक अल्लाह भाई।